अस्सलाम वालेकुम। अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। सीरीज और सीक्वेंस को हम पढ़ रहे हैं और सीरीज और सीक्वेंस के अंदर हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इस वीडियो के अंदर हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर ए है तो उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। लेकिन ये है कि वो जो नंबर ए होना चाहिए वो दो नंबर ए और बी के दरमियान हमारे पास लाइज करना चाहिए। और क्या होगा वो ए और बी के दरमियान, ए यानी कि जो कैपिटल ए होगा मीन जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, वो इनके बिटवीन होगा ए और बी के दरमियान, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो वहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे डी द कॉमन डिफरेंस होगा इनके बिटवीन। तो इससे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। डेफिनेशन हमें क्या कह रहा है कि नंबर ए इज सेट टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर ए एंड बी। इफ़ देखें ये ए है स्मॉल, ये बी स्मॉल, इनके बिटवीन ए हैं। क्या है? आर इन ए पी मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ़ डी इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अर्थमेटिक मीन, देन हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए इज इक्वल टू डी एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू डी। अब क्या हुआ कि हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो अब मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये ए इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, ये बी इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया। ये ए प्लस बी मैंने तरतीब के साथ लिख दिया, ये 2a बन गया। देन क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 को जाके मैं डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव होता है अर्थमेटिक मीन का। ये हमारा फार्मूला होता है द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी, जितने नंबर, उनको ऐड करेंगे और उनके साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ये भी इसका फार्मूला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो आइए अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम इसकी जो है ना एग्जांपल करते हैं। हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 अर्थमेटिक मीन है इन दो नंबर के दरमियान, √2 और 3√2 के दरमियान, तो इनके 3 नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन मालूम करें। अब इसका क्या मतलब? मीन के अगर हमारे पास ये तो A1 है मीन, ये A5 है। अब इनके बिटवीन वाले नंबर मैंने फाइंड कर रहे हैं A1 A2 A3। तो मैंने क्या किया, लेट A1 A2 A3 बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, किन के बिटवीन है? √2 और 3√2 के दरमियान। देन हमने क्या क्या दिया कि ये √2 है और A1 A2 A3 मैंने फाइंड कर लिया, तो इनके बिटवीन में रखना है। ये नहीं करना है कि मैंने √2 और 3√3 को 2 को पहले लिख दिया और A1 A2 और A3 को बाद में। नहीं, हमने क्या करना है कि हमें बिटवीन की बात कर रहे हैं, यानी कि इनके बिटवीन। ये डेफिनेशन क्वेश्चंस के अंदर ये बात कर रहे हैं कि बिटवीन √2 एंड 3√2। तो मैंने इनके बिटवीन के अंदर ये नंबर रख दिए। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास है ना, ये A1 है और ये A5 है। देखें A1 A2 A3 A4 और A5। फार्मूला मेरे पास ऊपर दिया गया है जो मैंने आपको ये बताया है। अब मैंने क्या करना है कि फार यहाँ पर n इज इक्वल टू मैंने 5 कर देना है, क्योंकि मैं 5 तक लेके जाऊँगा। तो n इज इक्वल टू 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? A5 A1 प्लस n की जगह 5 माइनस 1 डी हो जाएगा। A5 की जगह इसकी वैल्यू मैंने रख दी और A1 की जगह A1 की वैल्यू। ये फार्मूले के अंदर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये क्या बचेगा? 4d हो जाएगा। ये मैं इधर लेके आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? 2√2 डिवाइड बाई 4। कैसे? ये 3 में से एक माइनस किया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके मैंने डिवाइड कर लिया। अब ये 2√2 था, ये 2 के साथ 4 कैंसिल, पीछे 2 बच गया, नीचे हमारे पास बचा √2 डिवाइड बाई 2। अब मैंने इसे 2 मरतबा लिख दिया। ये √2 है डिवाइड बाई इसको √2 लिखा, फिर √2। ये कैसे मैंने लिखा? देखें कि ये √2 है और ये भी हमारे पास √2, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें ना तो ये क्या आ जाएगा? √2 का स्केयर ये कैंसिल हो, पीछे फिर मेरे पास 2 बच जाएगा। तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। ये और ये कैंसिल हो जाए, पीछे हमारे पास डिस्टेंस जो बचा 1 डिवाइड बाई √2 बचा। अब मैंने क्या करना है? मैंने नेक्स्ट ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो आइए हम नेक्स्ट A1 A2 A3 फाइंड करते हैं। अब देखें कि मैंने A1 फाइंड करना है। तो A1 का फॉर्मूला था A1 प्लस डी, कैपिटल A1 का। इससे जब कैपिटल A2 की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे? A1 को ऐड कर लेंगे डी के साथ। जब 3 की बारी आएगी तो A2 को ऐड कर लेंगे। इस तरह अगर मुझे 4 नंबर तक कह रहे तो मैं A4 जब करूँगा तो A3 को डी के साथ ऐड कर लूँगा। तो अब मैंने क्या किया? इस तरह करते करते AN तक हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें A1 इज इक्वल टू A1 प्लस डी स्मॉल A1 क्या आया था? √2 और डिस्टेंट अभी हमने फाइंड किया है 1 डिवाइड बाई √2। इनका एलसीएम लिया, ये √2 ये √2 क्या कैंसिल हो गया, पीछे 2 बचा। वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई कि यानी कि √2 है
और ये √2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास C2 बचेगा। 2 + 1 हो गया, ये 3√2 आ गया, ये A1 की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू फाइंड होगी। अब A2 के अंदर क्या करना है कि A1 को ऐड कर देना है इस वैल्यू को D के साथ। देखिए एलसीएम लिया, वही चीज़ √2 एलसीएम लिया, 3 + 1 और डिवाइड बाई क्या आया 4/√2। अब वही चीज़ इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने √2 के अंदर लिख दिया, इसको भी √2 के अंदर 2 लिखा। तो अब मैंने वही चीज़ ये बना ली, क्योंकि √2 और √2 को दोबारा मल्टीप्लाई करने फिर भी हमारे पास क्या आता है 2। ये √2 लिखा, ये √2 और ये 2 अलग कर लिया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 आएगा। ये और ये कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बचा 2/√2। अब जब मैं A3 की बारी की तो A3 के अंदर मैं A2 को ऐड करूँगा, 2√2 + D की जगह डिस्टेंस की जगह 1/√2 करूँगा। अब मैंने अगेन एलसीएम लिया, ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ 2 बचेगा। अब 2 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई दूंगा तो 4 आ जाएगा। ये एलसीएम है, ये तो आपको पता भी होगा, क्योंकि अब देखिए एलसीएम ही जस्ट लेना है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5/2 मेरे पास आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर A1 है, A2, A3, हमने कहा था ना पीछे कि हमने ये फाइंड करना है, ये बिटवीन है √2 और 3√2 के दरमियान। तो A1 की जगह उसकी वैल्यू, A2 की जगह उसकी वैल्यू और A3 की जगह उसकी वैल्यू, यूँ करके हमने फाइंड कर दिया कि हमारे पास इस तरह अर्थमेटिक मीन फाइंड होता है। तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक मीन किस तरह फाइंड करते हैं। मजीद यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर आप फाइंड कर सकते तो हमें कोई कहता है कि A = 4 और B = 8 है, तो इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। तो ये भी एक एग्जांपल आप लिख लें, ये आपको पेपर के अंदर आ सकता है। अर्थमेटिक मीन AM अर्थमेटिक मीन तो क्या फार्मूला होता है, A + B डिवाइड बाई हमारे पास क्या होता है 2। तो A की जगह क्या लिखें 4, B की जगह क्या लिखें 8 और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये 12/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 6, क्योंकि इसके साथ जब कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये अर्थमेटिक मीन का ये भी तरीका होता है। ये जस्ट क्या होता है, ये इस वजह से ये जो मेन एसेंट्रिक क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्टकट होते हैं, क्योंकि ये हम छोटी क्लासों के अंदर करके आए हैं। तो ये भी आप एग्जांपल आपकी ठीक है, और ये भी जो मैंने कराई है ये भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं।